नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आज नीतीश कुमार के साथ जेडीयू कोटे से 6 विधायक शपथ लेंगे। जेडीयू के 5 नाम कंफर्म हो चुके हैं। विजय चौधरी, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी और शीला कुमारी आज मंत्री पद के शपथ लेंगे। वहीं विजेंद्र यादव भी आज शाम 4:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो दूसरी बार तारापुर विधानसभा सीट से विधायक बने जेडीयू के मेवालाल चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आज शपथ लेंगे। उन्होंने विश्वास जताने के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी सरकार का एजेंडा विकास ही रहेगा। मेवालाल चौधरी से बात की पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। दूसरी बार विधायक बने मेवालाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और मंत्री भी बनने जा रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने आपको दी है। हम तो पहले अपना आभार नीतीश बाबू को व्यक्त करते हैं। उन्होंने हम पे विश्वास रखा है और उन्होंने हम पे विश्वास किया है। जो भी जिम्मेवारी हमें दी जाएगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम सतत प्रयास करेंगे और पूरी प्रयास करेंगे कि जो विकास की लकीर हमारे नीतीश बाबू आदरणीय बिहार में खींच रखी है, हम लोग उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शक को आगे लेके चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने नेताओं के ऊपर। जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं चुन करके, हम लोग सिर्फ अगर कोई जगह बात करेंगे तो सिर्फ विकास की बात करेंगे। अब जिस तरीके से पहले नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहते थे, आज परिस्थितियां पूरी की पूरी बदली हुई है। मेरा अपना कुछ और सोच है। हम लोग परिस्थितियां और स्थितियों की बात ना करें, हम लोग अगर सिर्फ विकास की बात करें। नीतीश बाबू एक ऐसे सोशल इंजीनियर हैं जो हर तरह का एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। विकास के लिए वो हर तरह का हम लोग नीति अपनाएंगे और सब लोग मिल बैठ करके एक सूची तैयार की जाएगी, एक प्लानिंग किया जाएगा और प्लानिंग के आधार पे हम लोग एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट जो भी हम लोग करेंगे। इसलिए सारे परिस्थिति और स्थिति सारे अनुकूल हैं। मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन एक परिवार है और मुखिया आदरणीय नीतीश बाबू हैं और सब लोग बैठ के जो नीति बनाएंगे हम लोग उस पर कार्य करेंगे और जो भी कार्य दिया जाएगा सरकार के द्वारा आदरणीय नीतीश बाबू के द्वारा, हम लोग उस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ पूरा करेंगे। तो बिल्कुल परिस्थितियां कोई भी हो, एजेंडा विकास का है। हमारे साथ मेवालाल चौधरी थे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं बीजेपी कोटे से 2 मंत्री के नाम कंफर्म हो चुके हैं। ये दोनों डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। कटिहार से बीजेपी के विधायक तारकिशोर प्रसाद चौथी बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं और आज वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं बेतिया से चौथी बार बीजेपी के टिकट से विधायक बनी रेणु देवी भी आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। न्यूज़ 18 की खबर पर दोनों ही विधायकों ने मुहर लगाई है। तो बीजेपी विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री होंगे। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान की है। उन्होंने कहा कि आज शपथ लेने के बाद बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में वो काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री बनना तय लगता तो है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। नहीं, चलिए जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे। कहा तो यही जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री के नाम पे मोहर लग गई है। क्या प्राथमिकता होगी उप मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए, हम लोग को एनडीए की सरकार कैसे बेहतर ढंग से चले और उसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। बीजेपी विधानमंडल की उपनेता रेणु देवी आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। उन्होंने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल की तरफ से फोन कर सूचना दी गई। डिप्टी सीएम पद को अहम जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने महिलाओं के विकास पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। रेणु देवी से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने।
बिहार के नए मंत्रिमंडल के गठन में 2 उप मुख्यमंत्री का होना तय हो गया है, जिसमें से एक रेणु देवी हैं जो अभी हमारे साथ हैं। और ये देखिए यहाँ पे पूजा चल रही है और पूजा पे बैठे हुए हैं, भैया दूज की पूजा है और यहाँ पे ग्रामीणों के साथ यहाँ पे पूजा कर रही हैं। एक तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई डिप्टी सीएम होने के लिए। मैं सभी पहले भाइयों को बधाई देती हूँ और सभी अपने नेतृत्व को बधाई देती हूँ। ये कब पता चला कि आप डिप्टी सीएम हो रही हैं? वो तो पता नहीं, आप ही लोग बता रहे थे, मैं सोच रही थी कि मैं डिप्टी सीएम हो रही हूँ, लेकिन जब सूचना मिली है तो मुझे लगा कि आज मुख्यमंत्री जी का फोन आया, उन्होंने बधाई दी है, शाम को शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने कहा है, तो और गवर्नर साहब का भी फोन आया था, इसलिए अब अस्वस्थ हूँ। इस बार जो है जब आप उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी, उसके बाद आपके लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी शुरू दिन से? देखिए, हमारे शुरू दिन से है कि हमारे महिलाओं ने जो विश्वास किया है एनडीए के ऊपर, एनडीए सरकार में उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है, बच्चों का विकास का महसूस किया है। हमारे पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जिसके पैर में बेबाए फटे, उसका दर्द अगर कोई महसूस करता है तो वही सच्चा सेवक हो सकता है। और सच्चा सेवक के नाते ये एनडीए सरकार आज अगर काम कर रही है तो महिलाओं का आज देख लीजिए, चाहे गैस चूल्हा हो, चाहे उसके विकास का कार्य हो, चाहे हमारी जीविका दीदी ने अपने आत्मनिर्भर बनने का, जो हम आत्मनिर्भर बनने का हमने सपना देखा है, वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इस तरह से हमारे बहनों को जो विकास हो रहा है, उस विकास को और भी हम लोग 4 चांद लगाने का काम करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। तो महिलाओं के विकास को और आगे बढ़ाएंगे। और जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि महिलाओं की जो भूमिका है, उनका जो वोट है, जिनके कारण इतनी बड़ी जीत हुई, और यही कारण है कि एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में चुनौतियां भले ही ज्यादा हो, लेकिन उसे बखूबी निभाने की बात रेणु देवी कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और बिहार की डिप्टी सीएम बनने जा रही रेणु देवी ने आज भैया दूज का त्योहार मनाया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बीजेपी विधायक रेणु चौधरी किस उल्लास के साथ भैया दूज का त्योहार मना रही हैं। भैया दूज मनाने के बाद रेणु देवी शाम 4:30 बजे आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। उसके बाद वो घाट जो था वो बहुत जमखानी, कोई रोता है गाता है तो उसको देखता है। वो घाट जो था वो बहुत जमखानी, कोई रोता है गाता है तो उसको देखता है। रेणु देवी मना रही हैं, भैया दूज का त्योहार मना रही हैं और शाम 4:30 बजे वो शपथ लेंगी बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर। आपको बता दें कि इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। एक पहला नाम है तारकिशोर प्रसाद का, दूसरा नाम है रेणु देवी का। बेतिया से 4थी बार विधायक चुनी गई हैं। और हमारे साथ साकेत इस वक्त जुड़े हुए हैं जो बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। साकेत, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी की तरफ से आज 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। 2 लोगों के शपथ लेने की खबर पक्की है, लेकिन क्या और कोई चेहरा है जो आज बीजेपी की तरफ से शपथ लेगा? देखिए, बिल्कुल 5 मंत्रियों के शपथ लेने की बात आ रही है बीजेपी कोटे से। इन 2 उप मुख्यमंत्रियों को छोड़कर 5 कैबिनेट मंत्री जो है वो आज शपथ लेंगे। उस पर नाम क्या होगा, इसी को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। अभी भी हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर पार्टी के सभी बड़े नेता, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, देवेंद्र फडणवीस हो, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, इसके अलावा जो तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उप मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया जा रहा है पार्टी की तरफ से, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए मेरे सामने जो आप देख पा रहे हो, यहीं पर वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठक का दौर जो है वो चल रहा है। सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं और चूंकि जो कैबिनेट मंत्री होंगे बीजेपी कोटे से, उसमें क्या नाम होगा, इसे लेकर लगातार बैठक चल रहा है। हमारे साथ दिवाकर जी भी हैं। दिवाकर जी, अभी भी बैठक चल रही है, मंथन का दौर लगातार जारी है बीजेपी में? जी बिल्कुल। भूपेंद्र यादव तारकिशोर प्रसाद को लेकर गए थे सीएम आवास और वहां से वापस लौटे हैं और बैठक चल रही है। उन्होंने कहा कि थोड़ी ही देर में वो जो सूची है आधिकारिक तौर पे मीडिया को सौंपेंगे। तो हमें इंतजार है कि भूपेंद्र यादव जो बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं, उनके नाम जल्द से जल्द हम शेयर करें। तो
मतलब माना जाए कि 5 मंत्री, अभी तक जो बातें आ रही है कि 5 मंत्री बीजेपी कोटे से होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री को छोड़कर, ये खबर जो आ रही है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कवायद लगातार चल रही है। भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, लगातार बैठकों का दौर सुबह से चल रहा है। बीजेपी के नेताओं के बीच बैठक हो रही है और सीएम के आवास पर भी बैठक हो रही है। तो थोड़ी देर में सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। इंतजार ये भी किया जा रहा है कि जब गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, वीएल संतोष संगठन महामंत्री होंगे और 2 नेता यहाँ पहले से मौजूद हैं जो चुनाव प्रभारी और प्रदेश प्रभारी की भूमिका में हैं, तो उनके भी स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, तो अभी तो जश्न का माहौल है और उसी तरीके का माहौल आप देख रहे हैं। इस बार नहीं लगता कि थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह सभी नेताओं को पहले फोन चला जाता था, आज तक यही देखा गया, आज अब तक कंफ्यूजन बीजेपी के अंदर है? देखिए, अब तक के मंत्रिमंडल के स्वरूप को अगर देखें, मंत्रिपरिषद के स्वरूप को देखें, तो वही चेहरे रिपीट होते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी अलग रंग में दिखाई दे रही है और बीजेपी एक सामंजस्य बना रही है। तजुर्बेदार सदस्यों की और जो नए चेहरे आ रहे हैं उनके बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। इसलिए वक्त लग रहा है, सामाजिक समीकरण साधने होंगे, क्षेत्रीय संतुलन बनाने होंगे, तो तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर चर्चा हो रही है, बैठक हो रही है और बीजेपी कहीं कोई चूक नहीं रखना चाहती है। बीजेपी हर स्थिति से, हर नजरिए से अपना समीकरण सेट कर लेना चाहती है। तो बिल्कुल बैठक चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये प्रदेश अध्यक्ष का चैम्बर है, जहाँ पर अभी भी सभी नेता बैठे हुए हैं, साथ ही साथ तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी इस बैठक में मौजूद है और लगातार मंथन का दौर चल रहा है। चाहे वो सीएम आवास पे जाने का बात हो, सभी नेता लगातार सीएम से भी कांटेक्ट में है, कई बार रात से लेकर अब तक कई बार बैठकों का दौर चल गया। संजय मयूख जी हैं। मयूख जी, अभी भी साफ नहीं है कौन चेहरा होगा, किस तरह का चेहरा बीजेपी से जा रहा है? अरे भाई 4:30 में तो निश्चित साफ होगा ना। नहीं, वो तो होगा, लेकिन अभी तक फोन का इंतजार आपके नेता कर रहे हैं, लेकिन अब तक फोन भी नहीं गया। नहीं, हमारे जितने भी योग्य कार्यकर्ता होंगे उनको जरूर जगह मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए, कोई बेचैनी में नहीं रहता। संख्या होने वाला है संजय जी? ये तो पार्टी नेतृत्व होगा, उसमें कितनी संख्या? जब मुझे पार्टी नेतृत्व कहेगा तो हम निश्चित आपको बताएंगे। पार्टी नेतृत्व जो भी तय करेगा वो कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखेगा। सब चीज सुबह तक साफ। स्पीकर कौन यहाँ से? नंदकिशोर यादव स्पीकर हो रहे हैं। भाई जो भी स्पीकर होगा एनडीए का ही होगा, यूपीए का नहीं होगा। भाजपा का होगा, एनडीए का ही होगा, कोई भी यूपीए का नहीं होगा। तो एनडीए की बन रही है तो निश्चित तौर पर एनडीए का ही होगा। हम उल्लास में हैं, हम खुशी में हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के लोग शपथ लेंगे। इससे उल्लास का और क्या माहौल हो सकता है? अभी अब समय यहाँ पर आप देखिए 1:15 बज चुका है, 4:30 बजे ओथ का कार्यक्रम है, लेकिन अब तक पत्ते बीजेपी के नेताओं की तरफ से नहीं खोले जा रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जरूर चल रहा है, लेकिन क्या कुछ चेहरा होगा, ये इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। बहुत कम समय है, लेकिन अभी भी बीजेपी अपने पूरे पत्ते नहीं खोल रहे हैं बीजेपी के नेता। और देखिए भीड़ देखिए आप किस तरह से, क्योंकि सभी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे में सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो अमित शाह को आज पहुंचना है, इसके अलावा और भी जो पार्टी के बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे, तो उसे लेकर जोश जो है वो कार्यकर्ताओं में है। लेकिन अब तक बीजेपी के कोई भी नेता, क्या कुछ चेहरा होगा बीजेपी के तरफ से, कौन कौन मंत्री होंगे कैबिनेट में, इस पर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। जी साकेत, बिल्कुल हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बैठक कमरे के अंदर हो रही है, लेकिन बेचैनी कमरे के बाहर है, हलचल कमरे के बाहर है। लेकिन क्या वजह माना जाए, आखिर क्या वजह है कि इस बार इतना ज्यादा मंथन? क्या इसलिए क्योंकि इस बार बड़ी पार्टी है एनडीए में और 74 विधायक हैं, और उसके बावजूद अगर डिप्टी सीएम पद दिया जा रहा है, 2-2 डिप्टी सीएम पद हैं, तो क्या इतने बड़े विधायकों की संख्या को देखते हुए ही इतना वक्त लग रहा है? हो गया। चलिए, साकेत हमारे साथ जुड़े हुए थे, साकेत से हम फिर आगे जुड़ते रहेंगे, लगातार हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शरीक होंगे। इसको लेकर राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने।
7वीं बार नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और शपथ समारोह जो है वो राजभवन में मंडपम जो है वहां पे आयोजित है। 4:30 बजे यह कार्यक्रम आयोजित रखा गया है और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी शरीक होंगे और इसको लेकर के कहा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ बिहार पुलिस के जो जवान हैं वो उनकी तैनाती यहाँ पे की गई है और सभी जो है मोर्चा संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ जो है सीआरपीएफ और एनएसजी के जो जवान हैं वो भी यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मुस्तैद हैं, अलर्ट हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो है अमित शाह पटना पहुँचेंगे, जेपी नड्डा पहुँचेंगे, उनके साथ बीजेपी के और भी कई बड़े चेहरे होंगे। और दूसरी तरफ ये एक अन्य मार्ग जो है यहाँ से निकल कर के मुख्यमंत्री के शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ लेने के लिए यहाँ से निकलेंगे और राजभवन जाएंगे। नीतीश कुमार के अलावा जो है उनके कैबिनेट में 15 जो चेहरे हैं वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और सभी जो हैं वो शपथ लेंगे। मंत्री के तौर पे जो हैं वो 13 चेहरे होंगे, उप मुख्यमंत्री के तौर पे 2 चेहरे होंगे जिसमें एक नाम तारकिशोर जी का है और दूसरा नाम जो है वो रेणु देवी का है। तो ये शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। जो अंदर खाने से खबर है कि राजभवन में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्यपाल जो है फागू चौहान जो है सभी को शपथ दिलाएंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाएंगे, तारकिशोर और रेणु देवी को जो है उप मुख्यमंत्री के शपथ तौर पर शपथ दिलाएंगे। उनके अलावा 13 मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे और सभी जो है यहाँ पे शपथ लेने के बाद जो अगली सरकार होगी उसके लिए काम काज जो है वो शुरू करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार। और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी लेंगे मंत्री पद की शपथ। सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी, राजभवन से आए पत्र को किया शेयर, नीतीश कुमार और अमित शाह को दिया धन्यवाद। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, पटना से बड़ी खबर, राजभवन में हलचल तेज हो गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। आज शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है जिसको लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, किस तरह की सुरक्षा और किस तरह की तैयारी है शाम 4:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? देखिए अलीम, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे राजभवन में हलचल भी तेज होती जा रही है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो तैनात भी हो गए हैं और जाहिर सी बात है बस कुछ घंटों का इंतजार है जब राजभवन में 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हम एक और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजभवन का 2 गेट है, एक गेट के बाहर आपने सुरक्षाकर्मी देखा, ठीक बाईं ओर हम एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी हैं। एक तरीके से पूरा मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन के पास सुरक्षाकर्मियों की संख्या बेहद बढ़ा दी गई है और जाहिर सी बात है अब वक्त काफ़ी कम है और सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चूक नहीं हो, इस वजह से भी सुरक्षाकर्मी बढ़ाए गए हैं। तो जाहिर सी बात बस कुछ घंटे का इंतजार है जब राजभवन में एनडीए सरकार की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह होगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। इस वजह से भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो हलचल काफ़ी तेज है राजभवन में और बस कुछ पल का इंतजार है जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बस अब कुछ देर के बाद जो एनडीए समर्थक हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचने लगे हैं। जिन्हें भी मंत्री बनना है वो अपने समर्थकों के साथ पहुँचेंगे और राजभवन के अंदर पूरी तैयारी भी हो चुकी है। तो ये जिस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह पे कुछ देर के बाद आपको ज़बरदस्त हलचल दिखेगी क्योंकि 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर है और 4 बजे तक जितने भी लोगों को मंत्री बनना है वो राजभवन में प्रवेश कर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वक्त कम है और जो लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे वो यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ आएंगे। तो इस वजह से भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो अलीम, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है उस पल का जब नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री का पद का शपथ लेंगे और साथ ही एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनेगी। अलीम, चलिए आनंद, आप हमारे साथ तो बने रहिए। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर,
पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या BYJU ऐप पर डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। BYJU यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है।